दोस्तों, झारखंड का एक जिला होता है जिसका कि नाम है खूंटी। और खूंटी में एक गांव होता है जिसका कि नाम है रनिया। सॉरी, एक थाना होता है जिसका कि नाम है रनिया। और रनिया थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है जिसका कि नाम है उलित थानू। वहां पर से एक शख्स दौड़ा दौड़ा भाग कर आता है ये रनिया थाने में, और थाने में आकर बोलता है कि मेरी जो तीन बेटी है, तीन बेटियों का 18 लड़कों ने रेप किया है, और तीनों की जो उम्र है 13 से लेके 15 साल के बीच में है। अब पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से लेती है और तुरंत एक्टिव होती है, क्योंकि जब से ये निर्भया का केस हुआ, जब से जो रेप के केस होते हैं उसमें पुलिस जो है तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होती है, उसके बाद में जो 18 लड़के होते हैं उनको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में वहां पर थाने के एक एसएचओ होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि तुम में से कितने लोगों ने इन लड़कियों के साथ में गलत काम किया है, दुष्कर्म किया है। तो वो जितने भी लड़के थे उनकी जो उम्र थी लड़कों की 13 से लेके 17 साल की उम्र होती है। और 17 साल के भी जो लड़के होते हैं सिर्फ दो लड़के या तीन लड़के उसमें से होते हैं। तो उसमें से 12 लड़के हाथ ऐसे खड़े करते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा वो काम करके आए हो, और काफी खुशी की बात है। वो हाथ खड़ा करते हैं कि हमने किया है। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर आती है, पेपर में आती है, सभी पूरे हरियाणा जो होता है वहां पर ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। और सभी लोगों में, जो भी लोग थे उनमें आक्रोश होता है। इवन जो गांव वाले होते हैं उनमें तो इतना आक्रोश होता है कि वो अपने डंडे लाठी लेकर उन लड़कों को मारने के लिए भी निकलते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जो आज की ये घटना है ये है झारखंड के का एक जिला होता है खूंटी, जहां पर के गांव लगता है उलिया थान हाथू। वहां पर एक शादी का समारोह था, जो कि था 21 फरवरी को शाम को था। जहां पर इस समारोह में एक उनकी एक परंपरा होती है शादी के समारोह में, जिसे ही कहा जाता है लोटा पानी। लोटा पानी में आसपास के गांव के लोग आए थे, और काफी सारे जो आज परिचित होते हैं। लगभग गांवों का तो माहौल कल्चर ऐसा होता है, किसी घर में कोई भी शादी होती है देखा जाए तो पूरे गांव को ही न्योता दिया जाता है। पूरा गांव ही वहां पर आया था। तो उस शादी में पांच लड़कियां भी थी। पांचों लड़की जो थी नाबालिग थी, जिनकी की जो उम्र है लड़कियों की कम से कम 12 साल और अधिकतम 16 साल पांचों लड़कियां होती है। वो जो शादी होती है उसमें जो प्रोग्राम चल रहा होता है लोटा पानी, उसमें वो भी शामिल होती है। शामिल होने के बाद में वहां पे नाचती है, गाती है, और जो भी उनकी परंपराएं होती है वो निभाई जाती है। उसमें से फिर एक लड़की बोलती है अपनी चारों फ्रेंड को कि अब रात काफी हो चुकी है, समय काफी ज्यादा हो गया, हमें घर चलना चाहिए। तो सभी जो फ्रेंड होती है, जो लड़कियां होती है, सहमत होती है, और गांव में जो लोटा पानी की जो परंपरा चल रही थी, जो कार्यक्रम चल रहा था, वहां से बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के लिए सभी अपने घर की तरफ वाली होती है। तो वो घर की तरफ जाती है, उसके बीच में एक नदी लगती है जिसका कि नाम है राणू नदी। उसमें से उस नदी को उनको भी पार करना था। पार वो करने लगते हैं, उसमें से जो लड़के होते हैं वहां पर घात लगाकर बैठे थे। उसमें कुछ लड़के तो ऐसे भी थे 5 से 6 जो कि इस लोटा पानी जो शादी समारोह था, जो कार्यक्रम चल रहा था लोटा पानी का, उसमें ये शामिल भी थे। तो सब घात लगाकर वहां पर बैठे हुए होते हैं, और घात जैसे ही वो आती है लड़कियां, उनके ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि एक भूखा भेड़िया नहीं टूट पड़ता है, किसी के ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं। और उन्हें पकड़ के अब वो चिल्लाती है लड़कियां, तो उनका उनकी आवाज तो कोई नहीं सुन रहा था, उनके मुंह अलग बंद कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में उन चारों पांचों लड़कियों को एक, जैसे हम बोलते हैं ना, एक पंक्ति बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। और लाइन बनाने के बाद में उनके मुंह पर भी कपड़ा लगा दिया जाता है, और उसे पहाड़ी की तरफ लेकर जाते हैं। पहाड़ी की तरफ लेके जाते तो एक लड़की थोड़ी सी हिम्मत दिखाती। हिम्मत दिखाने के बाद में जो इस लड़के ने उसे पकड़ रखा था उसके हाथों पे जोरों से काटती है, उसकी चीखें वहां पर निकल जाती है। और वो जैसे ही अपने हाथ को देखता है वो लड़की वहां से भागने निकलती है। उसके बाद में जो दूसरी लड़की होती है वो देखती है कि आसपास में सबका ध्यान उधर है, वो भी भाग के निकलती है। और वो जब तक भागती है जब तक वो अपने गांव ना चली जाए और अपने घर पर ना चली जाए। जैसे ही वो गांव में पहुंचती है तो अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करे। तो वहां पर गांव में कुछ लोग होते हैं, उनके सामने जोर से चिल्लाती है और पूरा घटनाक्रम बताती हैं
कि हम वहां पर शादी में लोटा पानी जो प्रोग्राम था उसमें गए थे, वहां से आ रहे हैं तो पास में राणू जो नदी होती है उसमें जो लड़के थे वो कुछ उनके गांव के भी थे और कुछ 5 से 6 लड़कों को वो लड़कियां पहचानती भी थी। तो वो सभी उन तीनों लड़कियों को वहां पर लेके गए। तो गांव वाले क्या होते हैं, तुरंत ही अपने जो होते हैं उनके पास में, किसी के हाथ में लठ होता है, किसी के पास में फरसा होता है, सभी गांव वाले ए, उस जगह पर निकल जाते हैं जहां पर उस लड़की ने पूरा पता बताया था कि वहां पर उससे उन तीनों लड़कियों को लेके गए। मगर जब वो गांव वाले निकल रहे होते उसके पहले उनमें से जो लड़के होते 18 लड़के हैं, वो 3 से 4 लड़कियों को एक एक व्यक्ति मतलब 4 लोग, 4 से 5 लोग एक एक लड़की एक साथ में दुष्कर्म कर चुके थे। और उसमें से एक लड़की ऐसी भी थी जो कि एक लड़के को बार बार बोल रही थी कि आप तो मेरी नानी के गांव के, आप तो मेरे भैया हो, मुझे छोड़ दो, इस टाइप से बोल रही थी। मगर उसे कोई भी दया नहीं है, वो अपना जो लड़के थे वो अपने धुन में ही लगे हुए थे और दुष्कर्म करते जा रहे थे। अब गांव वाले अपने जो डंडे फरसे लेकर आ रहे थे, दूर से उन्होंने देख लिया गांव के लोगों को आते हुए, और गांव वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो उसमें से एक लड़का चिल्लाता है, भागो गांव वाले आ रहे हैं। तो उसके बाद में वो तीनों लड़कियों को वहीं छोड़ते हैं और जो 18 के 18 लड़के होते हैं वहां से भाग निकलते हैं। अब भाग निकलने के बाद में ये खबर जो होती, गांव वाले वहां पर आते हैं तो उसने कुछ कंबल देते हैं, कुछ ओढ़ने के लिए देते हैं। और फिर उसके बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर, जो कि पुलिस स्टेशन होता है रनिया का, वहां पर जाके कंप्लेंट नोट करवाते हैं। कंप्लेंट करने के बाद में जो 2 लड़कियां बची हुई थी उनसे पुलिस पूछती है तो वो बताते हैं 5 से 6 लड़के थे इस गांव के, कुछ दूसरे गांव के हैं, उनका नाम बताया जाता है। फिर एक के बाद एक सभी को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में जब उनसे पूछा जाता है, एक ऐसे जो पूछते हैं कि इस जो दुष्कर्म था इसमें किस किस का हाथ था, तो उसमें से 12 से 13 लड़के ऐसे हाथ ऊंचे खड़े करके बोलते हैं जैसे कि बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। तो बोले क्यों किया तुमने ऐसा? बोले हमने दिन में ब्लू फिल्म देखी थी, हमें ऐसा लगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो फिर हमें ये लड़कियां आते हुए दिखी, मतलब जाते हुए शादी में दिख गई थी, हमको समझ में आ गया था ये गांव की तरफ जाएगी तो इसी रास्ते जाएगी। तो हम सभी वहां पे हाथ लगाकर बैठ गए और उसके बाद में जैसे ही वो आए तो हम इनके ऊपर टूट पड़े, जिसमें कि 2 जो लड़कियां थी वो हमारा हाथ छुड़ाकर भाग गई थी। तो वो लड़के ये बताते हैं। अब ये खबर जैसे ही सुर्खियों में आती है तो पुलिस क्या करती है, उन 18 के 18 लड़कों को गिरफ्तार करती। गिरफ्तार करने के बाद में उनके ऊपर बीएनएस की धारा 126/2, उसके बाद में 127/2, 115/2, उसके बाद में 1091 और पॉक्सो एक्ट के थ्रू उनके ऊपर केस दर्ज करती हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं वो भी वहां के डीजीपी को सख्त हिदायत देते हैं कि इनमें से जितने भी लड़के हैं 16 साल की जिनकी उम्र है, उससे ज्यादा की उम्र है, 16 साल से उम्र की ऊपर की, उनके ऊपर बिल्कुल वैसा ही केस चलेगा जैसे कि एक बालिग व्यक्ति के ऊपर केस चलता है, एक बालिग इंसान के ऊपर केस चलता है, उनके ऊपर ऐसा ही केस चलेगा, उसी अनुसार उन्हें सजा दी जाएगी। अब ये जो लड़के थे सभी की उम्र 18 से कम थी और लड़कियों की भी उम्र 18 से कम थी। तो इस वीडियो में उनके नाम तो आपको नहीं बता सकता हूँ, मगर इस घटना को लेकर जो झारखंड है उसमें काफी ज्यादा आक्रोश है। और का जो पुलिस हो रहे है और जो भी लोग है वो इन 18 लड़कों को ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। साथ ही में इन लड़कियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि डीएलएस ने यहाँ पर इन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की और साथ में जितने भी जो सामाजिक संस्था है वो भी आगे आई है, जिससे कि इनके जो मेडिकल में जो खर्चा हो रहा है, वो जो भी इलाज में जो खर्चा हो रहा है लड़कियों के, उसमें भी उन्हें रियायत दी जा रही है। तो दोस्तों इस खबर को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों